अगर आपको स्कोलियोसिस है और आपकी उम्र 9 साल से कम है, या अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपकी फ्यूजन सर्जरी हम अभी नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में ग्रोइंग रॉड टेक्निक एक बहुत अच्छा टेक्निक है। ग्रोइंग रॉड टेक्निक में इस तरह से अगर आपकी स्पाइन स्कोलियोसिस में टेढ़ी है, तो ग्रोइंग रॉड टेक्निक में हम सिर्फ 2 छोटे छोटे इंसिजन देते हैं, एक ऊपर यहाँ, एक नीचे यहाँ, और उसी के थ्रू इस तरह से एक रॉड फिक्स कर देते हैं। अब जब हम उस रॉड को फिक्स कर देते हैं तो उसको सिर्फ ऊपर और नीचे से हमने एंकर किया होता है। तो एक तो रॉड की वजह से कमर सीधी हो जाती है, जिससे बच्चे का कर्वेचर सीधा हो जाता है, और क्योंकि रॉड 2 ही जगह पे फिक्स है तो स्पाइन को ग्रो होने के लिए जगह मिल जाती है। अब स्पाइन धीरे धीरे ग्रो होती है और रॉड बीच में रहती है, तो स्पाइन सीधी ग्रो करती है, तो इससे बच्चे की हाइट भी बढ़ती रहती है। ग्रोइंग रॉड टेक्निक की जो रॉड होती है उसके में भी बीच में एक स्पेशल तरह का एक इक्विपमेंट लगा होता है, जिसको हम हर 6 महीने बाद बच्चे को बुलाते हैं और एक छोटे से प्रोसीजर से उसको वहाँ से लंबा कर देते हैं। तो इसकी लेंथ भी बढ़ती जाती है रॉड की। स्क्रूज से इसको फिक्स रखते हैं तो वो सॉलिडली स्पाइन को सपोर्ट भी करके रखता है, और इसी तरह से रॉड ग्रो होती रहती है और बच्चे की हाइट सीधी बढ़ती रहती है। आजकल एक स्पेशल तरह की रॉड आती है जिसे मैग्नेटिक ग्रोइंग रॉड कहते हैं। उसमें हर 6 महीने बाद बच्चे का जो प्रोसीजर करते हैं उसको हम ओपीडी में आउट पेशेंट प्रोसीजर भी कर सकते हैं। उसमें कोई बार बार इंसिजन देने की, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास एक मेटल का एक पीस जैसा होता है जिसको हम स्पाइन के ऊपर रखते हैं, उसको रखने से ही जो रॉड है वो ग्रो कर जाती है या लंबी हो जाती है, और बच्चे की हाइट और बढ़ती जाती है और कोई फ्यूजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अल्टीमेटली जब ग्रोइंग रॉड टेक्निक से बच्चे की हाइट मैक्सिमम पहुंच गई होती है और वो स्टेज आ जाती है कि जब बच्चे की हम फ्यूजन सर्जरी या फाइनल स्कोलियोसिस सर्जरी कर सकते हैं, तब उस सिचुएशन में हम फाइनल सर्जरी कर देते हैं, और उससे फिर बच्चे की जो स्पाइन का कर्वेचर होता है वो नॉर्मल रहता है, और आगे की लाइफ कोई भी पेन फ्री या फिर किसी भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू।